राजस्थान में कोरोना संक्रमण की रफ्तार ने राज्य सरकार के सभी अनुमानों को फेल कर दिया है। सरकार ने अप्रैल अंत तक जो ऑक्सीजन खपत का अनुमान लगाया था उससे कहीं ज्यादा खपत होने लगी है। वहीं एक्टिव केस भी सरकार के अनुमान की तुलना में काफी आगे पहुंच गए हैं। सितंबर, अक्टूबर और नवंबर में जो कोरोना की पहली लहर का पीक था, उस वक्त इन 3 महीनों में प्रदेश में ऑक्सीजन की कुल खपत लगभग 3,810 मीट्रिक टन हुई थी। लेकिन मौजूदा हालात कहीं ज्यादा खतरनाक है। अप्रैल के 28 दिन में ही 3,000 से ज्यादा मीट्रिक टन की ऑक्सीजन खपत हो चुकी है, जबकि सरकार का अनुमान अप्रैल में 2,740 मीट्रिक टन ऑक्सीजन की खपत का था। राज्य में 3 महीने पहले ऑक्सीजन की खपत लगभग 6,500 सिलेंडर प्रतिदिन थी, जो वर्तमान में बढ़कर 31,425 सिलेंडर पहुंच गई है, यानी कि करीब 5 गुना की खपत बढ़ चुकी है। इस अप्रत्याशित मांग को पूरा करने के लिए सरकार भरसक प्रयास कर रही है। हालांकि आपात हालात को देखते हुए जामनगर से ऑक्सीजन टैंकरों को एयरलिफ्ट किया जा रहा है। साथ ही राज्य में 1,000 सिलेंडर प्रतिदिन उत्पादन क्षमता का अलवर जिले में नया प्लांट भी लगाया गया है। इसके बावजूद भी शहरों के साथ कस्बों में भी ऑक्सीजन की किल्लत बनी हुई है। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोन लाइन पर मौजूद है हमारे संवाददाता लोकेश ओला। लोकेश, लगातार प्रदेश में जिस प्रकार से कोरोना की रफ्तार बढ़ रही है, उसी अनुसार ऑक्सीजन की खपत भी बढ़ रही है, जिसके चलते ऑक्सीजन की मारामारी देखने को मिल रही है। और बीती रात की अगर बात की जाए तो जयपुर जिला, जो कि राजधानी है राजस्थान की, जयपुर जिले की यह हालात थी कि कोई हॉस्पिटल ऑक्सीजन का बेड देने को तैयार नहीं था। लोग दर दर भटक रहे थे ऑक्सीजन बेड की तलाश में, ऑक्सीजन सिलेंडर तक नहीं मिल पा रहा था। बिल्कुल आशीष, कुछ ऐसे ही हालात राजस्थान के लगातार बनते नजर आ रहे हैं। दिन प्रतिदिन जो कोरोना मरीजों को ऑक्सीजन की डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है। रेमडेसिविर इंजेक्शन की लगातार है जो मांग है वो बढ़ती जा रही है, और इसी के चलते लगातार जो ऑक्सीजन की खपत है वो बढ़ती जा रही है। देखिए, तो 28 दिन पहले, अप्रैल के 28 दिन में ही तो जो ऑक्सीजन की जो डिमांड है वो लगातार बढ़ती जा रही है, और अब 3,000 मीट्रिक टन से ज्यादा की खपत है वो हो चुकी है। जिस तरह से जो कोरोना संक्रमण लगातार बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में जो ऑक्सीजन सिलेंडर की जो खपत है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। जहां जो 6,500 सिलेंडर प्रतिदिन जो खपत है वो अभी राज्य में हो रही है। वर्तमान में जो ये बढ़कर 21,000 जो 425 सिलेंडर जो पहले जो हो चुकी है। अब देखिए आशीष, लगातार जिस तरह से पूरे देश में कोरोना संक्रमण बढ़ते जा रहे हैं, ऐसे में ऑक्सीजन की खपत हम शहर में देखने को मिल रही है। उसी तरह से जो राजस्थान के अंदर बात करें तो जिसमें जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, कोटा, अजमेर, अलवर में बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव आ रहे हैं। वहां पर हालात ऐसे हो चुके हैं कि ऑक्सीजन की जो उत्पादन क्षमता है वो कम है और खपत लगातार बढ़ती जा रही है। राजधानी जयपुर की बात करें तो जो सूची में शामिल करीब जो 80 करीब हॉस्पिटल है जिनकी ऑक्सीजन की डिमांड तकरीबन 10,000 सिलेंडर प्रतिदिन की थी, जो अब जो सप्लाई की जा रही है वो तकरीबन 7,000 की करीब की जा रही है। ऐसे में तो डिमांड की उसके साथ सप्लाई नहीं हो रही है। ऐसे में यही देखा जा रहा है कमी लगातार बढ़ती जा रही है। हालांकि इसे करने के जो लिक्विड ऑक्सीजन के जो टैंकर्स हैं वो मंगवाने का काम किया जा रहा है, लेकिन हालात अभी भी समझते नजर नहीं आ रहे। जबकि राजधानी जयपुर की बात करें तो जयपुर में बड़ी संख्या में कोरोना संक्रमित है, और लगभग हर अस्पताल के हालात ऐसे हैं कि वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी देखने को मिल रही है। तस्वीर पहले हमने दिखाई कि किस तरह से जो मरीज है वो ऑक्सीजन की कमी के चलते तरह तरफ जो अपनी जान गंवाते नजर आ रहे हैं, और लगातार जो मृत्यु की है वो भी लगातार बढ़ती जा रही है। बिल्कुल लोकेश, यहां पर एक व्यवस्था बनाई गई थी, जयपुर जिला कलेक्ट्रेट में कंट्रोल रूम की स्थापना की गई थी ताकि लोगों को परेशान ना होना पड़े। जयपुर में कहीं पर भी किसी भी अस्पताल में ऑक्सीजन बेड हो, वेंटिलेटर हो या फिर सामान्य बेड की अवेलेबिलिटी है, उसकी जानकारी मिलेगी, प्रॉपर गाइडेंस मिलेगा और लोग बिना भटके इलाज ले सकते हैं। लेकिन अगर बीती रात की बात करें, कल की अगर बात करें, तो लोड इतना बढ़ चुका था कि जयपुर जिले के और आसपास के जो भी
कस्बे हैं उनके अस्पताल फुल हो चुके थे और बेबस नजर आया कंट्रोल रूम भी कोई कारगर सलाह या फिर कोई मदद करता हुआ नजर नहीं आया। बिल्कुल आशीष, हालात के जिस तरह से हैं उसकी को लेकर जो स्थिति को ठीक करने और मरीजों को जो तत्काल सुविधा उपलब्ध करवाने के लिए जिला प्रशासन ने कंट्रोल रूम बनाया गया था, जहां पर डॉक्टर्स बैठाए गए और जो प्रशासनिक अधिकारी है वो लगाए गए हैं। लेकिन इस तरह से जो पूरे जयपुर में लगातार कोरोना मरीज आ रहे हैं, मरीजों की संख्या को देखते हुए और ऑक्सीजन और तमाम संसाधनों की सीमितता को देखते हुए जो कंट्रोल रूम है और जो हेल्प डेस्क वो भी हेल्प हो चुकी है, क्योंकि वो किसी की भी मदद करने के लिए अस्पताल से आया नहीं हो पा रही, क्योंकि उनके पास जो संसाधन है वो पहले कम है। इसी तरह से जो चिकित्सा हेल्पलाइन शुरू की गई थी उसके ऐसे हालात है, पूरे राजस्थान से वहाँ पर कॉल आ रहे हैं तो उनको मरीज से कहाँ भर्ती होना है, कि उनको रेमडेसिविर जो दवाइयाँ वो कहाँ मिल सकती है, कि ऑक्सीजन कहाँ मिल सकती है। इस तरह की जो डिमांड है जो मुख्यमंत्री हेल्प डेस्क पे आ रही है, लेकिन वहाँ पर भी तो बैठे जो कर्मचारी है वो भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ऐसे में साफ तौर से देखने को मिल रहा है कि पूरे राजस्थान के जो हालात है वो बेकाबू हो चुके हैं और जो संसाधन है वो मात्र 10% मरीजों तक ही को ही काम में आ रहे हैं, बाकी 90% जो मरीज है वो इसी अव्यवस्थाओं का शिकार हो रहे हैं और कई इलाज के ही वो अपना दम तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल लोकेश, इस प्रकार से जो सरकार ने व्यवस्था की, बीलवा में राधा स्वामी सत्संग व्यास में 1000 बेड की अल्टरनेट व्यवस्था की, लेकिन जो आंकड़े रोजाना आ रहे हैं 3000 से ज्यादा एक्टिव केस रोजाना आ रहे हैं, तो ऐसे में वो भी ज्यादा दिन की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं बचती है। आशीष देखिए, वहां पर तकरीबन 150-200 ऑक्सीजन के बेड लगाए गए हैं। राजधानी जो से दिक्कत आ रहे, तो वैसे ही साफ नजर आ रहा है कि तकरीबन आधे केस पे अगर ऐसा देखे जो जिनको ऑक्सीजन की जरूरत है, आपकी बात करूँ उनसे भी कम ऐसे मरीज जिनको ऑक्सीजन या अन्य तमाम संसाधन की आवश्यकता पड़ती हो। लेकिन 3000 केस आना प्रतिदिन वो बहुत चिंताजनक है। अस्पताल जी बिल्कुल लोकेश, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। मेरे साथ चोमू से बंसल हॉस्पिटल के डायरेक्टर जुड़ चुके हैं। बंसल हॉस्पिटल में भी ऑक्सीजन की किल्लत देखी जा रही थी, जिसको लेकर के हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद है बंसल हॉस्पिटल के डायरेक्टर विनोद बंसल। विनोद जी, किस प्रकार के हालात आपके हॉस्पिटल में है? क्या जो आपकी डिमांड है उसके अकॉर्डिंग ऑक्सीजन आपको मिल पा रही है? कितने बेड आपके हॉस्पिटल में अवेलेबल हैं और कितने लोगों को आप प्रॉपर ऑक्सीजन दे पा रहे हैं, और क्या मरीज जो आ रहे हैं उनको आप एडमिट कर पा रहे हैं? यस सर, मेरे यहाँ 40 ऑक्सीजन बेड हैं। अभी हमारे पास 5 से 7 पेशेंटों के लिए भी ऑक्सीजन प्रॉपर अवेलेबल नहीं हो पा रही है। प्रशासन से हम लगातार गुहार लगा रहे हैं, प्रशासन हाथ खड़े कर रहा है कि हमारे पास ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं है। और हमारे यहाँ नजदीक में सर धोबलाई गैस प्लांट है, वहां से रिफिलिंग हो रही है, लेकिन चोमू के लिए सप्लाई नहीं दे पा रहे हैं। और झुंझुनू, सुजानगढ़, चूरू वहां दे रहे हैं, वहां 5 घंटे में ऑक्सीजन पहुंचती है और यहाँ 5 घंटे में उतनी देर में तो मरीज मर जाता है सर। लगभग हम 60 से 70% डेली रेफर कर रहे हैं। हमारे जो पेशेंट हैं उनको हम प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं उपलब्ध कराने के कारण हमारे पास बेड नहीं है, और ऑक्सीजन बेड है लेकिन ऑक्सीजन सप्लाई नहीं है। जी बिल्कुल, ऐसी स्थिति में आपको मरीजों को रेफर करना पड़ा। कब से ये किल्लत देखने को मिल रही है? सर ये 10 दिन से, मिनिमम 10 दिन से यही पोजीशन सामने आ रही है। मरीज जाने को तैयार नहीं है, आगे भी कहीं रेफर कर रहे हैं, वहां पर उनको बेड अवेलेबल नहीं हो रहे। पेशेंट के अटेंडर बोल रहे हैं कि हमारा मरीज अगर बिना ऑक्सीजन अगर इसकी सांसें रुकेंगी तो हम यहीं तैयार हैं, हम कहीं ले जाने को तैयार नहीं है। सर करीबन 10 दिन से हम लोग पूरा अस्पताल प्रशासन और अस्पताल का स्टाफ पूरे ऑक्सीजन के लिए पूरा जी जान लगा के प्लांटों के तरफ भग रहा है। हम 10-10, 20-20 सिलेंडर लेके जाते हैं, 24 घंटे गाड़ी खड़ी रहती है, 1 से 2 सिलेंडर मात्र मिल पाते हैं, जो कि 1 से 2 घंटे का बैकअप ही नहीं दे पा रहे हैं। जी बिल्कुल, विकेट स्थिति हो रही है। विनोद जी, जैसा आपने बताया 40 बेड का हॉस्पिटल आपका है, 40 लोगों को आप उपचार दे सकते हैं, लेकिन ऑक्सीजन की किल्लत के चलते अब कितने लोग हैं जो आपके पास ऑक्सीजन पे हैं, जिनका उपचार आप कर रहे हैं? सर मेरे पास अभी 27 पेशेंट ऑक्सीजन पे थे, लेकिन ऑक्सीजन नहीं होने के कारण से
हमने रेफर कर दिया। हमारे पास 7 से 8 पेशेंट ऑक्सीजन वाले हैं जिनको भी हम 3 से 4 घंटे का ही बैकअप दे पाएंगे। हमने एसडीएम स्थानीय और प्रशासन को अवगत करा दिया। ऊपर एडीएम फर्स्ट है इकबाल सर, उनको भी अवगत करा दिया। कलेक्टर साहब को भी मैं ज्ञापन देके आ गया, पर्सनली उनसे मिलके आ गया। उन्होंने असमर्थता जाहिर की। आज 5 दिन हो गए, मेरे को लेटर दिए उनको। उन्होंने कहा कि अभी हम कुछ भी कहने की स्थिति में नहीं है, मरीजों को मत लो, इलाज मत करो, वो ये कह पा रहे हैं हमारे को। बिल्कुल तो विनोद जी, हमने आपके हॉस्पिटल पास इसलिए खोला है। जी विनोद जी, हमारे आप को कोविड सेंटर की परमिशन दी हुई है 2020 में। सर हमारा हॉस्पिटल 2020 से कोविड सेंटर है, और जो सर्कुलर निकला था ऑक्सीजन सप्लाई के लिए, उसके अंदर हमारा नाम ही नहीं है कि आपको ऑक्सीजन कहां से लेनी है। हम तो सर इधर उधर हाथ मार रहे हैं, गाड़ियां भेज रहे हैं, वहां पर 24 घंटे हमारे आदमी लगे हुए हैं, 2 सिलेंडर लेके आते हैं 24-48 घंटे में। ओके, बिल्कुल। विनोद जी, यहां पर एक अंतिम सवाल आपसे संक्षेप में जवाब चाहूंगा। 27 लोगों की जिंदगी आपके हाथ में है, आपके हॉस्पिटल में 27 लोग ऑक्सीजन पर हैं। अब आपके पास कितना स्टॉक है उन 27 लोगों के लिए? कब तक की ऑक्सीजन आपके पास में है? सर हमारे पास 2.5 से 3 घंटे का बैकअप बच रहा है। हमारी गाड़ियां इधर उधर गई हुई हैं, ऑक्सीजन कहीं से नहीं मिल रही। 3 गाड़ियां हमारी लौट के आ गई हैं, और अभी दोबलाई गैस प्लांट में हम वापस भेज रहे हैं, लेकिन हमारे पास कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि हमारे को गैस मिलेगी या नहीं मिलेगी। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे विनोद बंसल हॉस्पिटल के एमडी हमारे साथ जुड़े थे, जिन्होंने वास्तविकता बताई, अपनी परेशानी बताई। 27 मरीज इनके अस्पताल में भर्ती है, लेकिन ऑक्सीजन उनके पास में कुछ चंद घंटों की अवेलेबल है। तो ऐसे में बड़ा संकट कि अगर प्रॉपर उनको ऑक्सीजन नहीं मिलती है, समय रहते ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती है, तो ऐसे में 27 लोगों की जान का जिम्मेदार कौन होगा? लगातार ऑक्सीजन का संकट गहराता जा रहा है प्रदेश में। इस खबर पर अधिक अपडेट के लिए मेरे साथ फोनलाइन पर मौजूद हैं भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रामलाल शर्मा। रामलाल जी, आपने भी आवाज उठाई थी, सरकार से मांग की थी कि ऑक्सीजन की जो सप्लाई है डिमांड के अकॉर्डिंग की जाए। क्या खामियां आप देख पा रहे हैं, और जिस प्रकार से जो ऑक्सीजन की मारामारी है, कैसी परेशानी जनता की आप देख पा रहे हैं, महसूस कर पा रहे हैं? देखिए आशीष जी, सरकार जो बड़े बड़े दावे कर रही थी कि हमने इतने कोविड के बेड तैयार कर लिए, इतनी ऑक्सीजन बेड तैयार कर लिए, इतने आईसीयू हमारे पास है, इतने वेंटिलेटर हमारे पास है, सरकार के सारे संसाधन कम पड़ चुके हैं। अब जनता इस कोविड की लड़ाई खुद ही लड़ रही है। अब हालात ये है कि सरकारी तंत्र के जितने भी जो संस्थान थे, चाहे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हो, चाहे यहाँ तक कि डिस्ट्रिक्ट लेवल के जो इनके चिकित्सालय थे, उन सब के अंदर कोई फैसिलिटी नहीं है। एक भी मरीज इनके यहाँ भर्ती नहीं है। हाँ, ये बात जरूर है कि जो मेडिकल कॉलेजों से जुड़े हुए जो हॉस्पिटल थे, उनके अंदर सरकार की व्यवस्था जरूर थोड़ी बहुत बनी हुई है, बाकी कहीं पर भी कोई व्यवस्था नहीं है। निजी चिकित्सालय जो अपनी जीवन बचाने के लिए काम कर रहे थे कोविड के अंदर मरीजों को, अब उनके भी ऑक्सीजन सप्लाई एक बाधा बहुत बड़ी बन चुकी है। अब निजी चिकित्सालयों के अंदर बिना ऑक्सीजन के वो मरीजों को एडमिट नहीं कर पाते, और निजी चिकित्सालयों के हालात ये है, कभी कोई हॉस्पिटल वाला ट्वीट करके कहता है कि मेरे यहाँ 1 घंटे की ऑक्सीजन बची है, मेरे यहाँ इतने पेशेंट एडमिट है, इनका जीवन संकट में है, इनका जीवन खतरे में है। तो स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। और मैं इतना जरूर कहूंगा आशीष जी, अभी तो हालात और ज्यादा बिगड़ने की संभावना है। जिस तरीके से अब संक्रमण शहरों से निकलकर गाँव तक पहुंच चुका है, और गाँवों के अंदर भी चिकित्सा सुविधा उनको मिल पाना बहुत मुश्किल है। तो इस समय तो हालात जो बने हुए हैं, वो हालात इतने दयनीय भी है और दर्दनाक भी है कि लोगों के हॉस्पिटलों के सामने एम्बुलेंसों की एक लाइन लगी हुई है। हॉस्पिटल वाले उनको एडमिशन नहीं दे पा रहे। उनकी मजबूरी है कि उनके पास ऑक्सीजन नहीं है, फिर ऑक्सीजन के अभाव के अंदर जिंदगी और मौत के बीच वो संघर्ष कर रहे हैं। जी बिल्कुल। रामलाल जी, आपने प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि यहां पर व्यवस्थाएं चरमरा गई है, लेकिन प्रदेश सरकार का कहना है कि बीजेपी केंद्र में है और बीजेपी की ओर से भेदभाव किया जा रहा है। ऑक्सीजन पर्याप्त मात्रा में राजस्थान को नहीं दी जा रही है, जहां पे बीजेपी शासित राज्य है वहां पर अधिक ऑक्सीजन दी जा रही है, और राजस्थान को ऑक्सीजन की प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही है। मैं कांग्रेस सरकार के नुमाइंदों से सिर्फ इतना ही कहना चाहूंगा कि एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप लगाने से समस्या का समाधान नहीं होगा, लोगों का जीवन नहीं बचेगा। जो तुमको करना है वो तुम प्रयास करो, जो हमको करना है वो हम प्रयास करेंगे, और मिलकर इस कोविड को हराने का काम करेंगे। इसलिए आरोप प्रत्यारोप को छोड़कर इस समय तो लोगों के जीवन बचाने का वक्त है। इसलिए जितनी सरकार अपनी ताकत झोंक सकती है वो सारी ताकत झोंकने का काम करे, और भारत सरकार की भी पूर्ण रूप से राजस्थान सरकार को जितनी उपलब्ध जो संसाधन है, उन संसाधनों की उपलब्धता के आधार पे जितनी सहायता कर सकती थी वो कर रही है, और आने वाले समय के अंदर उस सहायता को और ज्यादा करने का प्रयास भारत सरकार करेगी।
जिस प्रकार से कांग्रेस के नेताओं ने आरोप लगाया, उन्होंने कहा कि 25 के 25 सांसद बीजेपी को दिए हैं राजस्थान की जनता ने, तो राजस्थान की जनता के लिए 25 सांसदों को केंद्र से बात करनी चाहिए, राजस्थान की व्यवस्थाओं को बेहतर करना चाहिए। क्या 25 सांसदों ने केंद्र पर दबाव बनाया है, केंद्र पे बातचीत करी है राजस्थान को लेकर? राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के 24 सांसद है। 24 के 24 सांसद पूरी संवेदनशीलता के साथ, जिनके अंदर 4 मंत्री भी हैं, वो चारों मंत्री भारत सरकार के लगातार संपर्क में है और जिनकी आवश्यकताओं की पूर्ति जितनी हो सकती है वो कराने का प्रयास भी कर रहे हैं। बिल्कुल रामलाल जी, अंतिम सवाल आपसे, राजनीति से ऊपर उठकर ये सवाल है, ये एक मानवता से जुड़ा हुआ सवाल है। ऑक्सीजन की किल्लत है, सभी को पता है, रेमडेसिविर की किल्लत है। ऐसे में क्या सुझाव आप सरकार को देना चाहेंगे जिससे कि जनता को राहत मिल सके, ऑक्सीजन की जो मारामारी है, किल्लत है, ये दूर हो सके? मेरा एक ही सरकार से निवेदन है, भय के बिना प्रीत नहीं होती है। आज भी जनता के सार्वजनिक कार्यक्रमों के अंदर जो गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी है, उस एडवाइजरी की धज्जियां उड़ रही है। सरकार को कठोरता के साथ, जो सिर्फ और सिर्फ इस समय जीवन एक ही तरीके से बच सकता है कि हम संक्रमण को रोक दें और जो संक्रमित हैं उनका उपचार कर दें। यही तरीका बचा है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। इसलिए सरकार को कड़े फैसले लेने की आवश्यकता है। सरकार कड़े फैसले ले, लेकिन कम से कम इस संक्रमण को रोके। जी चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ रामलाल शर्मा जी, मुख्य प्रवक्ता बीजेपी, जिन्होंने बताया कि लगातार बढ़ रहे संक्रमण पर लगाम लगाने के लिए कहीं न कहीं सरकार को सख्ती बरतनी होगी, व्यवस्थाओं को संभालना होगा।